तो ये शुरू करेंगे आज केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपाउंड्स। कुछ केमिकल टेस्ट्स हैं जो दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल टेस्ट से शुरू करते हैं। अमाइंस के टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट किस लिए यूज होता है? हिंसबर्ग टेस्ट यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between primary, secondary and tertiary amine। ठीक है, कैसे? देखिए, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड reacts with primary amine to form a precipitate which dissolves in alkali। तो अगर मान लीजिए एक प्राइमरी अमाइन है आपके पास, लेट्स टेक दिस CH3NH2। ये एक प्राइमरी अमाइन है, इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाल देते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है ये SO2Cl। ठीक है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होगा? यहाँ से निकालो Cl, यहाँ से निकालो H, और ये जो SO2 ग्रुप है इसको जोड़ दो N पे। तो ये रिएक्शन ऐसे होगा, CH3NH2 में से NH बचेगा। ठीक है, और S डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O सल्फोनिल क्लोराइड आकर यहाँ जुड़ जाएगा, सल्फोनिल अमाइड बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, एन मिथाइल सल्फोनिल अमाइड। एन पे लगा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप और इसको बोलते हैं सल्फोनमाइड। तो एन मिथाइल सल्फोनमाइड बन गया। अगर नाम याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखना इतना जरूरी नहीं है इसका। सल्फोनमाइड ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट जो है, इसमें क्योंकि N पर जो ये H लगा हुआ है, दिस हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड एज एन H प्लस आयन। ठीक है, देयरफॉर दिस प्रेसिपिटेट इज soluble in alkali। दिस प्रेसिपिटेट विल dissolve in a base। तो बेसिकली टेस्ट क्या है? अगर आपको चेक करना है कि एक अमाइन प्राइमरी है या नहीं है, आप उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालिए। अगर प्रेसिपिटेट बना, पहले तो प्रेसिपिटेट बनेगा, उसके बाद प्रेसिपिटेट बनने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा NaOH का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाल दो। NaOH या KOH, कोई भी एल्कली या बेस का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाल दो। तो जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ बेस डालोगे तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए। अगर वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब प्राइमरी अमाइन। अगर सेकेंडरी अमाइन है, इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन, केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन, the PPT formed by Hinsberg reagent
is insoluble is insoluble in alkali. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये H जो था ना यहाँ पर, ये H नहीं होगा सेकेंडरी अमाइन अगर यूज करोगे। देखो एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी अमाइन का, ये ले लिया आपने सेकेंडरी अमाइन C2H5, डिफरेंट ले लेते हैं यहाँ पे, एक C2H5 ले लिया, एक CH3, ये सेकेंडरी अमाइन। इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालेंगे, वही हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे, तो रिएक्शन होके पीपीटी तो बनेगा इसमें भी, क्योंकि क्या करना होता है, इसमें से H रिमूव करना होता है, इससे Cl, ये रिमूव करने के बाद क्या बनेगा, CH3N C2H5, और फिर ये लग जाएगा डायरेक्ट, सॉरी, सल्फोनिल और बेंजीन। तो पीपीटी तो ये भी बनाएगा, इसको बोलेंगे एन, एन पे इसमें एक इथाइल लगा हुआ है C2H5, एक मिथाइल लगा हुआ है, तो लिखेंगे एन इथाइल डैश एन मिथाइल सल बेंजीन सल या बेंजीन सल्फोनामाइड होना चाहिए था एक्चुअली, एन मिथाइल एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ऊपर वाले में भी चेंज करना पड़ेगा, ये बेंजीन सल्फोनामाइड। ऊपर भी ये मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होना चाहिए। तो ये भी पीपीटी तो बनाएगा, बट दिस पीपीटी, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो ये H लगा हुआ था ऊपर वाले केस में, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पे जो H लगा हुआ था, वो H यहाँ नहीं है, नाइट्रोजन पे कोई H नहीं है, तो ये अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा, इट कैन नॉट रिलीज H प्लस आयन, तो दिस विल बी इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो कैसे पता चलेगा प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में फर्क कि हिंसबर्ग रिएजेंट डालने से पीपीटी तो दोनों बनाएंगे, प्राइमरी अमाइन हो या सेकेंडरी अमाइन हो, लेकिन प्राइमरी अमाइन का जो पीपीटी होगा वो बेस डालने पर या अल्कली डालने पर डिसॉल्व हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन का पीपीटी बेस डालने पर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर टर्शरी अमाइन हुआ फिर क्या होगा? अगर ये तो था प्राइमरी अमाइन का केस, ये दूसरा हो गया सेकेंडरी अमाइन का केस। अब तीसरा केस, अगर टर्शरी अमाइन है, तो टर्शरी अमाइन के अंदर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो टर्शरी अमाइन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी पीपीटी ही नहीं बनाएगा। टर्शरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग टेस्ट बहुत इफेक्टिव टेस्ट है ये बताने के लिए कि अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन दोनों पीपीटी बनाते हैं, लेकिन प्राइमरी अमाइन का पीपीटी एल्कली डालने से डिसॉल्व हो जाता है, और सेकेंडरी अमाइन का पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता। टर्शरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, यानी कोई पीपीटी नहीं बनाता। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट केमिकल टेस्ट जो यूज करेंगे हम, वो भी अमाइंस का ही है, जिसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट को कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो है प्राइमरी अमाइंस को टेस्ट करने के लिए है सिर्फ। ठीक है, दोनों एलिफैटिक और एरोमेटिक, ठीक, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। इसको सेकंड कर लेते हैं, वो फर्स्ट कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस react with, yeah, on heating with
chloroform and ethanolic potassium hydroxide. ethanolic KOH ले लो, ठीक है, forms foul smelling isocyanide, forms foul smelling isocyanide। तो एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस होगी अगर हम प्राइमरी अमाइन में, प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक, ए आर का मतलब है बेंजीन रिंग, आर का मतलब है नॉर्मल एलिफेटिक चेन, ये प्राइमरी अमाइन है। इसका रिएक्शन दो चीजों के साथ कराना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और इसे हीट करना है आपको, ठीक है। बुक में इथेनॉल नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो इथेनॉल की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ये जो AR या R था, इसके साथ NH2 की जगह आ जाएगा NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आइसोसाइनाइड बोल लो या कार्बाइलमाइन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। इसके अलावा KCl और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ 2 लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो ये था आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसकी सब्सटेंस की फाउल स्मेल होती है, इट हैज अ बैड स्मेल व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ सब्सटेंस इज प्राइमरी अमाइन और नॉट। अमाइंस में ये टेस्ट, ठीक है। इसके बाद अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट देखिए। हाँ जी, तो इसके बाद हम अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट करेंगे। तो अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट में सबसे कॉमन टेस्ट जो यूज किया जाता है वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दो टेस्ट हैं उसके लिए, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। दोनों ही टेस्ट अल्डिहाइड में पॉजिटिव आते हैं और कीटोन में नेगेटिव आते हैं। तो तीसरा जो टेस्ट हम कर रहे हैं इसके अंदर वो है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के इनसाइड सिल्वर मिरर की तरह दिखने लगता है, यानी सिल्वर मेटल प्रोड्यूस होता है, सिल्वर मिरर की तरह दिखने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड्स, दिस पहले तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehydes and ketones। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है कैसे, किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करता है, ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज aldehyde, the tollens reagent being a weak oxidizing agent can only oxidize aldehydes, सिर्फ aldehydes को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं aldehydes टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। aldehydes को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, एसिड्स, एंड प्रोड्यूस silver metal which sticks to the sides of the test tube of the test tube to produce a silver mirror, ठीक है। तो रिएक्शन है क्या, एक अल्डिहाइड है आपके पास RCHO,
ठीक है, इसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट डाल रहे हो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट। सिल्वर के साथ अमोनिया का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। ये असल में इसके बाहर नाइट्रेट आयन और होता है, बट हम काउंटर आयन नहीं लगाते, इसको आयंस की फॉर्म में दिखा देते हैं ऐसे, अमोनिकल सिल्वर दिखा देते हैं। दिस इज योर टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। एक्चुअल नेम इज, इसे अगर बोल लो डाइअमाइन सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोल लो या डाइअमाइन सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, हालांकि हालांकि हमने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट पूरा रिएजेंट ये होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन कराया जाता है बेस की प्रेजेंस में, OH माइनस, ठीक है। ये जो RCHO है ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा RCOONA में, ठीक है। RCOK या RCONA, लेकिन हम RCO माइनस लिखकर छोड़ देंगे। जो इसमें सिल्वर मेटल है वो सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। साथ में वाटर और NH3 अमोनिया रिलीज होगा। बैलेंस करना रिएक्शन को जरूरी है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 4 2। So basically this thing produces a silver mirror with aldehydes, ठीक है। It does not show any reaction with ketones. It does not show any reaction with ketones. ठीक है, तो ये था टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट जैसा ही दूसरा टेस्ट जो है वो है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, ये थर्ड था, इसे फोर्थ ले लेते हैं। फेलिंग्स टेस्ट भी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ही डिस्टिंग्विश करता है। It is also used to distinguish aldehydes from ketones. ठीक है, Felling's reagent is also a weak oxidizing. It has the same principle. Weak Felling's reagent, Felling solution या Felling's reagent जो है बेसिकली दो चीजों का मिक्सचर होता है। Felling's reagent ये क्या है, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है, एंड alkaline sodium potassium tartrate, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ये है फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स, on reaction with aldehyde it gives a red PPT या रेड ब्राउन PPT दे देता है, is a red brown PPT of Cu2O, कॉपर ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT बना, ठीक है। और कीटोन से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अल्डिहाइड इसमें है RCHO, जो आपने मेन दो चीजें डाली उसमें से कॉपर आयंस आपके मेन रिएक्ट करते हैं, और जो सॉल्ट है टार्ट्रिक एसिड सॉल्ट वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है सर,
RCOO माइनस बन जाएगा इसके अंदर, और क्यूपरिक ऑक्साइड प्लस 3H2O। बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, दिस थिंग गिव्स रेड ब्राउन पीपीटी, जो आपका टेस्ट देगा। अच्छा, इसमें एक तो कीटोन्स शो नो रिएक्शन, और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में काम नहीं करता है। ठीक है, इसमें एक नोट याद रखना है, ये सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड, यानी अगर बेंजल डिहाइड है तो बेंजल डिहाइड में आप टॉलरेंस टेस्ट तो लगा सकते हो, लेकिन फेलिंग्स टेस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें नोट ये रखना है, इट डज नॉट वर्क विद एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। क्यों नहीं करता, वो मैकेनिज्म लंबा चौड़ा है, उसे समझने के लिए उसके लिए आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, वो अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बेंजल डिहाइड है तो अगर टेस्ट करने हैं बेंजल डिहाइड को, तो फिर आप टॉलरेंस टेस्ट ही लगाओ, फेलिंग्स टेस्ट नहीं लगाओ। तो फेलिंग्स टेस्ट इसलिए कम ही यूज किया जाता है, टॉलरेंस टेस्ट ज्यादा यूज किया जाता है। बस दिक्कत ये है कि टॉलरेंस टेस्ट के जो रिएजेंट है सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वो महंगा रिएजेंट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व सिल्वर। सिल्वर इज एन एक्सपेंसिव मेटल। यहाँ पे जो रिएजेंट्स हैं फेलिंग्स टेस्ट में, वो थोड़े से सस्ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि ये एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में काम नहीं करेगा फेलिंग्स। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद अगला टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 5, जो कॉमनली आता है एग्जाम में, वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कहाँ काम आता है? इट डिस्टिंग्विश इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। मिथाइल कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं? मिथाइल कीटोन्स आर, यहाँ पर C डबल बॉन्डेड होके एक साइड पे CH3 लगा हुआ है और दूसरी साइड पे कुछ भी है। बेसिकली आई विल राइट एनीथिंग ऑन दिस साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कोई सी एक साइड पे एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, सिर्फ कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कीटोन यानी C डबल बॉन्डेड होके ग्रुप के एक साइड पे मिथाइल होना चाहिए, तो ये टेस्ट काम कर जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड एक साइड पे की मिथाइल हो और दूसरी साइड पे चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, द टेस्ट ऑल्सो वर्क्स विद द टेस्ट ऑल्सो वर्क्स विद alcohols that can be oxidized to methyl ketones। तो ऐसे अल्कोहल्स के साथ भी काम कर सकता है जिनको मिथाइल कीटोन्स में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये है CH3 CH2 CH C डबल बॉन्डेड हो CH3, सॉरी COH HCH3, तो इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे हम, तो ये ऑक्सीडाइज करके CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड हो CH3 बन जाएगा ना, बन गया ये मिथाइल कीटोन। हालांकि ये कीटोन नहीं था पहले। ठीक है, ना अल्डिहाइड था ना कीटोन था, एक अल्कोहल था, लेकिन ऑक्सीडाइज करके ये मिथाइल कीटोन बन सकता है ना, यानी जिसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप आ जाए वो बन सकता है ना। तो इसमें भी ये टेस्ट काम करेगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स में भी काम कर सकता है जो ऑक्सीडाइज करके आयोडो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। अब टेस्ट होता क्या है? तो एनी मिथाइल कीटोन on reaction with
सोडियम हाइपोआयोडाइट, ठीक है, ऑन ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइट, सोडियम हाइपोआयोडाइट से रिएक्शन कराओ किसी का भी, गिव्स अ येलो पीपीटी, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया था, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच थ्री, ये है, ठीक है। एक साइड पे सी एच थ्री है, दूसरी साइड पे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर आपको डालना है ये चीज, सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। अच्छा, सोडियम हाइपोआयोडाइड की जगह हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वी कैन यूज NaOH प्लस I2, ये भी यूज कर सकते हैं। इसको मिला के NaOI ही सोडियम हाइपोआयोडाइड है ना, यही बन जाता है, ठीक है। दिस इज सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये बन जाता है इसे। तो ये क्या करता है, जो CH3 है, जो आपका मिथाइल कीटोन का मिथाइल है, उसको निकाल देगा यहाँ से, तो मिथाइल निकल जाएगा, बाकी कंपाउंड ऐसा ही रहेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड हो। मिथाइल जो निकल जाएगा, उस मिथाइल की जगह आ जाएगा ONA, ठीक है। और जो मिथाइल निकलेगा वो CH3 नहीं रहेगा, उसमें से दो H कम हो जाएंगे, वो रहेगा CH3 जो निकला है वो हो जाएगा CH, और उसके साथ आ जाएगा I3, ठीक है। ये जो चीज बनी है आपकी, दिस इज आयोडोफॉर्म, ठीक है। और इसी का येलो पीपीटी होता है जो आप डिटेक्ट करते हो, ठीक है। इसी चीज का येलो पीपीटी होता है जो आप डिटेक्ट करते हो, कंफर्म करने के लिए कि ये मिथाइल कीटोन, ठीक है। एक आध एग्जांपल में और दिखा देता हूँ, कुछ भी लगाओ आपका, जरूरी नहीं है वो हो यहाँ पे, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच, ये है। अब यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ भी चीज हो, कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। क्या डालना है इसमें, मैं NaOH प्लस I2 करके दिखा देता हूँ ताकि दोनों रिएक्शन समझ में आ जाए, इसमें भी वही काम होगा। तो CH3 ग्रुप जो है वो हट जाएगा आपका, C डबल बॉन्डेड हो, यहाँ जो CH3 था उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्या बताया था, ONA आ जाएगा, ठीक है। और जो CH3 है वो CHI3 बना देगा, येलो पीपीटी, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक टेस्ट और देख लीजिए, टेस्ट नंबर 6 कर लेते हैं इसे, ये है बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एनी कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अ ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस। तो कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आर या AR, एरोमेटिक या एलिफेटिक, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दीजिए, NaHCO3 से, ठीक है। तो ये RCOONA में कन्वर्ट होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, दिस विल प्रोड्यूस अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है, झाग बनेगा थोड़ा थोड़ा सा, ब्रिस्क एफरवेसेंस, एफरवेसेंस मतलब थोड़े थोड़े से झाग बनते हुए दिखाई देंगे आप। कोई सा भी कार्बोक्सिल, RAR भी लिख देते हैं यहाँ पे, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बस बेसिक, ठीक है।